हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मजे में होंगे। और देखो मेरे साथ अभी अभी कौन है सुबह सुबह? जिया है, जिसकी भी ये बर्थडे गर्ल है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नहीं तुझे थैंक यू बोलना है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो ये भी आज बहुत ज्यादा खुश है और वो तो केक लाने के बारे में ही सोच रही है अभी से। देखते हैं शाम को लाना है, तब तक अभी तो है ना हम लोग थोड़ा फ्रेश भी नहीं हुए हैं। और मैंने सोचा चलो आज इतनी जल्दी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं फ्रेश होंगी, उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय हम सब ने पी ली है, लेकिन ब्रेकफास्ट में तो कल शाम मैंने जो ढोकले बनाए थे ना, तो वो थोड़े से बचा कर रखे थे, तो सुबह सुबह उसमें तड़का लगा दिया है और ब्रेकफास्ट हमारा यही होगा। हम सब ढोकले खाने वाले हैं, उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूंगी। तो गाइस है ना, सुबह सुबह मुझे देरी हो गई है, तो ये देखो कितना काम झाम बढ़ गया है मेरा। अनिल यहाँ पर है और मैं है ना गिरीश के टिफिन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दाल चावल सब्जी रोटी बनानी है, तो काफ़ी देरी हो गई है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी इसका। तो बाद में मैं आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। टिफिन हो जाए ना तो फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहे। तो यहाँ पर मैंने है ना तेल चढ़ा दिया है और गुवार बीन की सब्जी में बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हमारी जो बर्थडे गर्ल है वो खेल रही है और उसको ये बुलेट इतनी पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। और इसमें बुलेट चलाने से ज़्यादा इसमें जो म्यूज़िक डाला हुआ है ना, तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बुलेट कम चला। तो गाइस अभी है ना मैं जग चुकी हूँ और मैंने है ना चाय बना दी है, लेकिन पीनी बाकी है, तो थोड़ी पीऊँगी अभी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर है ना मैंने सारे कपड़े हैं ना फोल्ड कर कर रख दिए हैं, सिर्फ वार्डरोब में ही रखना बाकी है, तो वो भी मैं कर दूंगी। और दोनों बच्चे भी जग गए हैं, जो अभी फिलहाल है ना खेल रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। तो मैं अभी चाय पीऊँगी, उसके बाद सारे कपड़े को मैं वार्डरोब में रखूँगी। उसके बाद है ना गिरीश भी रेडी है, तो फिर हमें बाजार भी जाना है और जिया के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीदना है। और जो बैलेंस सब कुछ होता है ना, हम अभी तो कुछ प्लानिंग हमारा है नहीं मनाने का, लेकिन घर पे है ना थोड़ा सा डेकोरेशन जो भी हमें आता हो ना वो हम करेंगे, सिंपल वाला। और केक कट करने वाले हैं, उसमें भी है ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ही मैं घर पे बुलाने वाली हूँ। तो जिया को लगेगा कि नहीं हमने सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हमने है ना पहले उसका होटल में एक बार हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो बार बार तो हम होटल में कर नहीं सकते ना, इसलिए इस बार है ना हम घर पे ही करेंगे। जब वो 5 साल की हो जाएगी ना तो तब देखेंगे, सोचते हैं तब क्या करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो है ना हम घर पे ही सेलिब्रेट करने वाले हैं और बहुत सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो गाइज अभी है ना हम बाजार जाने के लिए निकल गए हैं, देखते हैं जिया के लिए क्या लेते हैं। वैसे हमने सोच तो रखा है, लेकिन वो पसंद आता है उसे कि नहीं आता, तो उसको ही साथ लेकर जा रहे हैं। तो उसकी पसंद का ही सब कुछ लेंगे, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, है ना जिया? ये रही जिया, हम कहाँ पे जा रहे हैं? लेना है नया जीव गोल। क्या लेना है तुझे? नया जीव। ये देखो ये दोनों है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गिफ्ट शॉप पर। मैं ज़्यादातर है ना कुछ भी गिफ्ट चाहिए, मतलब कि कोई भी टॉयज़ भी चाहिए ना, तो मैं यहाँ से ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना कम दाम में काफ़ी अच्छे क्वालिटी के और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ मिलते हैं और सारी वेराइटीज़ यहाँ पर मिल जाती है। और उनके यहाँ अवेलेबल ना भी हो ना, तो आप उनको बोलोगे ना तो भी वो ला कर देते हैं। तो हमने जिया के लिए ये टेंट हाउस लिया है और जो दूसरे बलून्स और ये सब चाहिए ना, तो वो सब कुछ भी हमने यहाँ से ही ले लिया है। इसके बाद हम जाने वाले हैं उसके लिए केक लेने के लिए, लेकिन आज जो भी कुछ हमें लेना है ना, तो वो सारा है ना जिया ही चूज करेगी, क्योंकि आज उसकी बर्थडे है, तो उसे जो भी पसंद आएगा ना तो वो ही हम लेंगे। तो उसको ये वाली कैप है ना काफी अच्छी लगी, तो फिर हमने ये भी ले ली। और रेनिल को देखो, वो साइड में से जो भी टॉयज है ना वो तोड़ तोड़ कर कैसे सब कुछ बाहर निकाल रहा है। तो वो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और ये सारा सामान हमने ले लिया है। इसके बाद हम आ गए हैं केक शॉप पर। तो आज देखते हैं कि जिया कौन सी वाली केक चूज करती है, तो उसी के हिसाब से ही लेनी है।
तो यहाँ पर है ना काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लेवर की बहुत सारे फ्लेवर की केक थी। आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो यहाँ से हमने है ना जो स्क्वायर वाली चॉकलेट वाली ये जो है ना ओरियो बिस्किट की, तो वो वाली हमने केक ली है। अभी है अभी हम बाजार से घर पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही हम है ना डेकोरेशन करने लग गए थे, क्योंकि है ना काफी देरी हो गई थी और मुझे है ना घर पे खाना भी पकाना था। तो फटाफट से मैंने सोचा पहले डेकोरेशन कर देते हैं, उसके बाद मैं खाना पकाऊंगी। और फिर है ना बहुत ज्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर बच्चे भी सो जाते हैं और ये सब कुछ, तो फिर हमने जल्दी जल्दी से सेलिब्रेट करने के लिए डेकोरेशन कर दिया। तो यहाँ पर है ना मैं और गिरीश दोनों ही यहाँ पर जो हैप्पी बर्थडे वाला आता है ना, तो वो ही लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने सोचा था कि ये है ना रेडीमेड वाला ही होगा। वैसे तो रेडीमेड ही है, लेकिन आपको है ना इसको जो रिबन आती है ना, तो उसमें डालना पड़ेगा और बाद में आप लगाओगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं और गिरीश है ना वही सेट कर रहे थे, और गिरीश है ना सॉरी रेनिल, तो वो देखो वो भी है ना मेरी मदद कर रहा था। और जिया तो वो तो बड़ा एंजॉय कर रही थी ये सब चीजें देखकर। तो अभी है ना जिया की बर्थडे के लिए हम डेकोरेशन खुद से ही कर रहे हैं। तो ये तो लग गया है, अभी है ना बलून फूलाते हैं। तो और बलून है ना कैसे लगाते हैं ना वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर है ना पहले ढेर सारे बलून को हम फूला दे, उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पर देखो जिया रिन्यू कितने खुश हो गए हैं, तो ना बलून के साथ खेल रहे हैं। किसकी बर्थडे है? जिया की बर्थडे है। किसके लिए हम डेकोरेशन कर रहे हैं? ये जिया के लिए कर रहे हैं। ओके। तो गाइज हमारी डेकोरेशन तो हो गई है और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। और किचन में मैं है ना अभी डिनर की प्रिपरेशन कर दूंगी, और उसमें मैं पनीर सब्जी बनाने वाली हूँ और चपाती बनाने वाली हूँ। और साथ में देखते हैं कि उसको खिचड़ी खानी है या चावल खाने हैं, तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगी। और दूसरा को तो उसने मुझे मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए है ना डोनट भी लिया है, तो उसको डोनट खाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो पनीर और डोनट, तो उसकी बर्थडे अभी है ना वो अच्छे। ये है ना बर्थडे गर्ल है। हाय बर्थडे गर्ल। केक कट करनी है? करनी है? ओके, थोड़ी देर में करते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखो ये सारे बच्चे आ गए हैं। ये है ना मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है, ये मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, और ये है ना मेरी जेठानी की बेटी है ना। चलो हाय। ओके ओके। देखो ये हमने डेकोरेशन किया है, बहुत सिंपल वाला डेकोरेशन है, लेकिन ऐसा ही करना था हमें, बहुत है ना ग्रैंड पार्टी नहीं करनी थी। अरे ये छूटकू सा हमारा क्यूट क्यूट सा रेनिल है ना। रेनिल क्या कर रहा है? अभी है ना सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो गया है और सारे बच्चे को हमने बुलवा लिया है। लेकिन यहाँ अभी है ना समर वेकेशन चल रहा है, तो सारे बच्चे कोई गांव गया हुआ है, कोई मामा के यहाँ गया हुआ है। तो ऐसे करके बच्चे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी हमने जितने थे उनको बुलाया। है और यहाँ पर है ना केक कटिंग का जो भी हमारा फंक्शन था छोटा वाला, तो वो हमने शुरू किया। तो यहाँ पर है ना जिया वो फूक मार रही थी, लेकिन उससे कैंडल बुझी नहीं रही थी। तो बाद में है ना गिरीश ने जाकर वो बुझाई, और बाद में तो वो है ना देख रही थी सबको, क्योंकि अभी है ना सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे ना, तो उससे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। और रेनिल को देखो कितना क्यूट लग रहा है, वो बहुत प्यारा लग रहा था वो भी। तो बाद में है ना हम सब ने मिलकर केक कट की और काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया।
मैंने और गिरीश ने जिया को थोड़ी थोड़ी सी ब्राउनी ब्राउनी खिलाई थी जिया को। फिर क्रीम खाती है ना तो फिर उसको फिर से सर्दी की और ऐसी को असर हो जाती है। तो फिर ब्राउनी थोड़ी सी ही खिलाई। और यहाँ पर है ना सारे बच्चे जिया को खिला रहे थे और बीच में जाकर मैंने है ना तो सबके जो गाल पर है ना तो केक लगाती थी। यही यही मजा होता है। ऐसा कुछ ना करो ना तो आपको है ना सेलिब्रेशन में कुछ मजा ही नहीं आता है। तो थोड़ी धींगा मस्ती के साथ ही सेलिब्रेशन आप एंजॉय कर सकते हो। सीरियस टाइप का सेलिब्रेशन हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ है ना काफ़ी सारा एंजॉय किया हमने। और यहाँ पर है ना जिया की थोड़ी सी कैप टेढ़ी हो गई थी लेकिन बाद में उसने निकाली दी। और सभी सेलिब्रेशन केक कटिंग खत्म करने के बाद यहाँ पर सारे बच्चे बैठे थे और उसको है ना हमने नाश्ते में जो पहला केवड़ा आता है ना तो वो दिया था और केक दी थी। तो सारे बच्चे यहाँ पर खा खा के एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर जिया और रेनिल दोनों ही साथ में खा रहे हैं। उसके बाद हमने जो जिया के लिए गिफ्ट लिया था ना टेंट हाउस तो वही खोलकर सारे गिरीश और बच्चे सारे मिलकर वो लगा रहे हैं। और टेंट हाउस जो फोल्डेबल होता है ना तो वो सारे लगाकर जॉइंट्स करके वो अच्छा वाला टेंट हाउस बना देंगे। और जिया भी देख रही है, रेनिल भी बीच बीच में जाकर थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करा रहा है जो भी उनसे हो रहा है। देखो कैसे लेकर वो लगा रहा है, वो सबको देखता है और उसी तरह से वो करने की ट्राई करता है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है उसको देखकर। वैसे ये कपड़े है ना रेनिल पर काफी ज्यादा शूट हो रहे थे, मुझे टेडी बियर जैसा दिख रहा था वो। तो बड़ा सा क्यूट सा लग रहा था तो मैं तो बहुत ज्यादा उसके साथ खेली हूँ। और उसको भी ये वाले कपड़े इतने पसंद आए थे ना तो वो है ना बाद में जब रात में सोना हुआ था ना तब वो है ना ये कपड़े निकालने की नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसने है ना गीले कर दिए थे फिर भी वो नहीं निकल रहा था। फाइनली हमारा जो बच्चों का टेंट हाउस है वो बनने वाला है और बन ही गया है। खाली जो ये है ना ऊपर वाला जो कपड़ा वही डालना बाकी है। तो वो डाल देंगे उसके बाद ये टेंट हाउस रेडी हो जाएगा। और जिया काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वो है ना डायनारोमा वाले जो ब्लॉग देखती है ना तो उसमें काफी ऐसे वाले घर होते हैं, हाउस होते हैं। तो वो देखकर वो वैसे भी मुझे बोला करती है। वो जो भी कुछ लाते हैं जो भी कुछ करते हैं ना तो वो सब उसे करना होता है। और डोनट भी उसने कभी खाए हैं लेकिन वो बहुत ही छोटी थी। लेकिन और डायनारोमा खा रहे हैं ना तो उसको भी खाना है। तो ऐसे करके दोनों बच्चे है ना काफी ज्यादा खुश है। देखो ये टेंट हाउस रेडी हो गया है और उसमें अंदर है ना मैंने सारे टॉयज और उसके जो नीचे बिछाना होता है ना वो सब बिछा कर रेडी करके दिया है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश है। तो ऐसे अंदर से है ना ऐसे वाला था। और रैनिल को भी देखो वो भी कैसे, तो दोनों बच्चे है ना आराम से अंदर फिक्स हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों अच्छे से खेल सकते हैं अंदर। और देखो ये दोनों सो भी गए तो काफी अच्छी वाली स्पेस है। तो दोनों को बहुत ज्यादा मजा आया। और आपका आपको आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट